हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के गुण। तो अभी तक मैंने 2 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था, मैं आज 3 नंबर क्वेश्चन से आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में क्वेश्चन में दिया, लेट अस प्रूव दैट पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इज अ रोम्बस। यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। प्रमाणित करें कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटे तो यह एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह का डायग्राम होगा। नॉर्मल एक समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये बोला है 2 डायगोनल्स है, तो हम इसमें 2 डायगोनल्स लगा देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, और ये डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वो दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हल में लिखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन क्या है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, अर्थात इससे हमें क्या पता चलेगा कि एंगल ए ओ बी ये जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी, यानी कि ये आपस में सारे ये जो कोण है, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि लंबवत है, विकर्ण जो है लंबवत काटे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये इसका मतलब ये जब अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई लंब गिरता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यानी कि ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्या कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम whose diagonals intersect at O पॉइंट। उसके बाद कॉमा दे के लिखिएगा एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल डी ओ ए या फिर ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें प्रमाणित का करना है आरटीपी में लिख लीजिएगा कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। उसके बाद हम प्रमाण में आते हैं, प्रूफ में। प्रमाण में हम देखिए हम लोग को क्या पता है, सबसे पहले तो ये आप समझिए कि हमें पता है कि अगर समानांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो आप सबको पता है। तो उस बेस पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये लंब है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लंब है, जो विकर्ण है एक दूसरे के लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए हमारा ये एक साइड कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, चलिए वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी में क्या है, क्या मिला हमें। सबसे पहले तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी यानी कि ये कोण किस कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, एक एंगल मिल गया, ए ओ डी मिल गया। ठीक है, ए ओ डी मिल गया। अब हमारे पास देखिए एक साइड भी मिला, ये देखिए एक साइड, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इज कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ओ ए उभयनिष्ठ है, जिसमें अब हमें देखिए एक यहाँ पे हमारा एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। उसके बाद हमें देखिए और क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ओ डी जो है किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, क्योंकि ये विकर्ण है, विकर्ण यानी कि डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि हमें पता है एक समानांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी और एक हमारा क्या मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया,
यहाँ पे हमें मिला ओ डी बराबर ओ बी। हमारा ओ डी बराबर ओ बी क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक दूसरे को ये बीच से काटते हैं। अब देखिए और हमें क्या मिला यहाँ पे, ये ओ डी बराबर ओ बी हो गया, ओ ए हमने कॉमन ले लिया जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ डी ए ओ बी हमने लिख लिया इज इक्वल टू 90 डिग्री ही है हमारा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को के ऊपर लंब है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल ए ट्रायंगल कौन सा हमने लिया था, ए ओ बी हमने लिया था, ए ओ बी बराबर ट्रायंगल ए ओ डी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बराबर भी हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या क्यों कैसे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, हमारा दो साइड मिल गया, ठीक है, दो साइड, ये एक साइड है, देखिए ये हमारा ये एक साइड, ये दूसरा साइड और ये एक तीसरा एंगल, यानी कि ये कौन सा नियम से हो जाएगा, ASS एंगल साइड से, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया ए डी बराबर ए बी मिल गया, ए डी जो है ए बी के बराबर हो गया। उसी तरह से हम और क्या साबित कर सकते हैं, हैंस ए बी बराबर बी सी भी हम साबित कर सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से हमने ये साबित किया है। अगर ट्रायंगल हम ए ओ बी और बी ओ सी में देखेंगे तो और क्या हम साबित कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी साबित कर सकते हैं, बी सी बराबर सी डी भी साबित कर सकते हैं, बी सी बराबर सी डी भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे सी डी बराबर ए डी भी या फिर सी डी बराबर डी ए भी हो जाएगा, सी डी बराबर डी ए। इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पे हमें मिल गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हैंस इसलिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, इज ए रोम्बस, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है ना, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम आपका जहाँ पे भी डाउट होगा हम उस डाउट को पक्का क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे चैट भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ के। द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम intersect each other at the point of OA straight line passing through O intersects the sides AB and DC at the point of P and Q in respectively. Let us prove that OP is equal to OQ. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। ये देखिए इसके दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका एक विकर्ण ओ है, जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, और इससे एक गुजरती हुई लाइन है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और इसको पी लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे 4 नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, देखिए पी बी ओ में, और कौन सा क्यू डी ओ, ठीक है, क्यू डी ओ और पी बी ओ में क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूफ, यहाँ पे ट्रायंगल पी बी ओ एंड ट्रायंगल क्यू डी ओ इन ट्रायंगल इसमें क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, देखिए ये जो कोण है पी बी ओ, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखाओं के ऊपर एक खींची हुई सीधी रेखा है, क्योंकि एक दूसरे समानांतर रेखाओं को काटती है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, क्यों कि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए एंगल पी बी ओ बराबर क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, क्यू डी ओ। क्यों, क्योंकि ये DC
इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है। दूसरा हमें क्या पॉइंट मिलता है, देखिए एंगल पी ओ बी, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जिसको हिंदी में सम्मुख कोण बोलते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, क्यू ओ डी, ठीक है। तब इससे हमें क्या मिला, देखिए, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। ओ बी जो है ओ डी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। तब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे आप ये एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये स्टेटमेंट एक लिख लीजिएगा कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण यानी कि डायगोनल्स जो होते हैं, एक दूसरे को दो भागों में बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, आप देखिए, इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, हमने लिया था पी बी ओ इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू डी ओ, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए हमें क्या मिल गया, देखिए, हमें ओ पी बराबर ओ डी, ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा। यही प्रमाणित हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Let us prove that in an isosceles trapezium the two angle adjacent to any parallel sides are equal, ठीक है। तो हिंदी में क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। प्रमाणित करें कि समद्विबाहु ट्रापीजियम के समानांतर भुजाओं में किसी एक भुजा संलग्न कोण समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रापीजियम ड्रॉ करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रापीजियम हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि लेट ए बी सी डी, यहाँ पे लिख लीजिए, हम इंग्लिश में लिखवा देते हैं, लेट ए बी सी डी बी एन isosceles trapezium such that AB बराबर क्या हो जाएगा, AB जो है सी डी के बराबर होगा, एंड यहाँ पे AD जो है, AD जो पैरेलल है BC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रमाणित करना है कि क्या प्रमाण करना है हमें, एंगल ए बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BCD, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, BCD के बराबर होना चाहिए, और एंड ये जो एंगल है, ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल सी डी ए बी बराबर एंगल ADC, ठीक है, यानी कि DAB ADC, ओके। तब हम इसको अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, देखिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से
एक मिड पॉइंट लेते हैं, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए मिड पॉइंट है। यहाँ से हम एक क्या करते हैं, इस कॉर्नर से इसको इधर मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से मिला देते हैं और इसको क्या नाम दे देते हैं हम, इसको हम ई नाम दे देते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, वी हैव टेक अ पॉइंट ई, हमने पॉइंट लिया ऑन बी सी सच दैट, इस तरह से लिया, सच दैट हमने एक ई पॉइंट लिया बी सी भुजा पे, इस तरह से हमने एक ई पॉइंट इस तरह से बी सी भुजा पर लिया, जिसमें दैट ई, जिसमें ई इज द मिड पॉइंट, ई जो है मिडिल बिंदु है, मिडिल पॉइंट है बीसी का, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों इस बीसी को दो भागों में बराबर बराबर समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमने एक पॉइंट लिया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि हमने बीसी के ऊपर एक ई पॉइंट बनाया, जो कि बीसी को एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में आप हिंदी वाले लिख लीजिएगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, दैट इज क्या मिला हमें, देखिए, जो कि मैं अभी बताया, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया है, इन दोनों को मिलाया, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉइन ए ई एंड ए कॉमा ई एंड ई कॉमा डी। तो उसी तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद मिलाया ए ई और डी ई को या फिर ई डी को मिलाया, ठीक है। तो प्रूफ में अब चलते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रमाण में PROOF। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल में देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल देखिए हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रायंगल है जी, लेकिन हम कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, हम चलेंगे ABE, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल में हम चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए ABE में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AB, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल C, इस वाले में चलते हैं और इस वाले में CDE। क्या क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे देखिए AB जो है, AB जो है किसके बराबर है, CD के बराबर है, जो कि दिया हुआ है CD के बराबर है, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए BE बराबर CE, BE बराबर CE होगा, BE बराबर CE या फिर EC लिखिए, ये हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया है। ये तो हम लिख लेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन, रचना द्वारा, कंस्ट्रक्शन, हिंदी वाले लिखते जाइएगा। उसके बाद देखिए हमारा और क्या पॉइंट मिल जा रहा है, हमारा ये कौन सा पॉइंट हो गया, AB बराबर DC हो गया, BE बराबर EC हो गया। अब देखिए AE भी DE के बराबर होगा, AE DE के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि AB जो है, AD जो है BC का पैरेलल है, इसलिए ये जो हम ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AE जो है किसके बराबर हो जाएगा, AE बराबर किसके हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा DE के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यह AD क्या है, पैरेलल है किसके, AD हमारा पैरेलल है BC के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो इससे हमें क्या मिल गया, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, अब ज़्यादा तो है नहीं, प्रूफ हो चुका है हमारा, यहाँ पे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कि इससे क्या साबित हो गया, देखिए हमारे पास दो, यहाँ पे तीनों भुजाएं हमारी मिल गई। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए क्या क्या मिला यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDE बराबर तथा सर्वांगसम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो इससे हमारा क्या मिल गया, एंगल ABC जो है वो बराबर हो गया, कौन सा, हमें यही प्रूफ करना था, ABC बराबर एंगल BCD के, एंड एंगल
कौन सा, ए बी सी जो है ये वाला एंगल बी सी डी के यानी कि बी सी डी के बराबर है, तथा ये वाला देखिए सी डी ए भी बी ए डी के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं डी ए बी बराबर एंगल ए डी सी। करना था, जो प्रूफ करना था वही लिखा है, द टू एंगल्स ऑफ द एडजेसेंट ऑफ द पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने वही प्रूफ कर दिया है। ये आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दैट इज ये लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर में दिया है इन ए स्क्वायर ए बी सी डी, इन ए स्क्वायर ए बी सी डी P is any point on the side BC. The perpendicular drawn on AP from the point of B intersects the sides DC at the point of Q. Let us prove that AP is equal to BQ. हिंदी में क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। ABCD वर्गाकार चित्र में BC भुजा पर P कोई बिंदु है। बिंदु B से AP पर खींचा गया लंब DC भुजा को Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रमाणित करें कि AP जो है BQ के बराबर होगा। क्लियर है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास वर्ग है, तो चलिए इसको हम वर्ग बनाते हैं। हमारा वर्ग हो गया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब क्या बोल रहा है कि P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC। BC के ऊपर P एक कोई पॉइंट है BC के ऊपर। ये जो हमारा एक पॉइंट हमने मान लिया इसको, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है देखिए कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन AP, AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, यानी कि ये हमारा P हो गया पॉइंट। ठीक है, तो AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है जो कि बाइसेक्ट करता है B पॉइंट पे। यानी कि कैसे होगा देखिए, द साइड्स DC एट द पॉइंट ऑफ Q लेटर। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट लेना है, क्योंकि हमारे DC के ऊपर ये इसको काटता हुआ एक लंब है गया है जो कि Q बिंदु पे है, CD के Q बिंदु पे है। यहाँ पे ये हमारा Q हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तब हमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले वो ले लेते हैं। गिवन में दिया है, चलिए सबसे पहले तो मान लेते हैं जो हमने बनाया है वो क्या है, ABCD बी स्क्वायर, ये हमारा एक वर्ग है। माना ABCD एक वर्ग है जिसमें P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, यानी कि P एक पॉइंट है, BC के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, हिंदी में इसीलिए बोलते जा रहा हूँ कि हिंदी वाले भी आप लोग लिखते जाइएगा। P एक BC के ऊपर एक पॉइंट है। उसके बाद लिखते हैं द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हमने द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन AP के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ B इंटरसेक्ट द साइड CD को काटता है Q बिंदु पे। ठीक है, हमने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है जो CD को Q पॉइंट पे काटता है। हमने वही लिखा है यहाँ पे, वही लिख रहा हूँ मैं। फ्रॉम द पॉइंट B intersects the side CD at the point Q। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया था प्रूफ करने के लिए, हमें प्रूफ करना है AP जो है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर हो। AP इज इक्वल टू
बी क्यू। क्लियर है? चलिए अब प्रूफ में चलते हैं, प्रमाण में। हमें प्रमाणित करना है कि ए पी बराबर पी क्यू। हिंदी वालों के लिए मैंने बोल दिया। अब देखिए हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल में ले लेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला कॉमन होना चाहिए, तो हम यही इसी को लेके चलेंगे। तो देखिए हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी एंड कौन सा, सी बी क्यू। ट्रायंगल सी बी क्यू, इसमें क्या क्या देखते हैं हमें मिलता है। देखिए हम इसको सर्वांगसम और बराबर करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्या हमें मिलता है। देखिए हमारा यहाँ पे ये सी बी ए जो है बी सी क्यू के बराबर है। सी एंगल सी बी ए बराबर एंगल बी सी क्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि यह एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा, देखिए ये जो है ए बी है बी सी के बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है जो दिया हुआ है हमारा। ए बी बराबर बी सी गिवन है। अब हमारा देखिए सी क्यू बी, यहाँ पे सी क्यू बी जो है, सी क्यू बी यहाँ पे देख ले, चलिए लिख लेते हैं सी क्यू बी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सी पी ए प्लस एंगल सी पी ए, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो यह 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बोलिए आप क्यों बराबर होगा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये हमारा बी सी क्यू जो है, बी सी क्यू वह 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर है। स्क्वायर जो होता है उसका हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। और एंड ए पी जो है वो हमारा लंब है, परपेंडिकुलर ऑन बी क्यू है, इसलिए ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इन दोनों का योग कितना हो गया हमारा? 180 के बराबर होगा। चलिए हम इसको 1 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे स्पेस नहीं है, चलिए ऊपर में मिटा लेते हैं हम। अब हमें ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन चलिए निकालते हैं। अब ये हमने कौन सा लिया था? सी क्यू बी और सी पी ए, ये वाला एंगल ले लिया था, ये एरिया हमने लिया था। अब देखिए दूसरा हम क्या लेते हैं, यहाँ पे बी पी ए। देखिए एंगल बी पी ए प्लस, कभी भी आपको जो भी प्रूफ करने को मिले ना, उस एरिया से कभी भी बाहर मत जाइएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आपके दिमाग में ही बनना शुरू हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे हम करेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एंगल बी पी ए ये वाला एंगल, और कौन सा? सी पी ए, एंगल सी पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी हो, वो दोनों का योग, कोई भी कोण हो, उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे वही हम लिखेंगे, बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को 1 नंबर से माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 से 1 को घटाते हैं यहाँ पे हम, तो क्या मिलेगा? देखिए 2 नंबर इक्वेशन हमारा ये था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए एंगल सी क्यू बी प्लस एंगल सी पी ए माइनस एंगल बी पी ए बराबर 180, और यहाँ पे देखिए एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए बराबर 180। ठीक है, हम दोनों को घटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? देखिए
ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया देखिए एंगल सी क्यू बी माइनस एंगल बी पी ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे सी क्यू बी बराबर एंगल बी पी ए, ये आ गया। तो अब हमारा देखिए क्या हो जाएगा, हमने कौन सा एंगल ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल लिया था और ये ट्रायंगल लिया था। तो हमने क्या हो गया यहाँ पे ए बी पी ट्रायंगल जो है वो बराबर और सर्वांक्षम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल सी बी क्यू के। कौन से नियम से, एंगल साइड साइड के नियम से, एंगल साइड और साइड, एक भुजा एक कोण और दो भुजा के सिद्धांत से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया है कि AP जो है वो BQ के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का पार्ट बताऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे साथ चैट करिए, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम उसका सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।